स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में यहाँ टाइप करना है CMD में कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिन कर देना है। अब यहाँ पर यस नो पूछेगा तो यस करा देना है, तो ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, यानी डास आपका ओपन हो गया। यहीं पर सारे कमांड चलाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे, जैसे आपको सी प्रॉम्प्ट पे जाना, तो हमने बताया था कि CD/ लिख दोगे और इंटर करोगे तो आपका जो C विंडोज System32 डायरेक्टरी बंद हो जाएगा और ये C प्रॉम्प्ट पर कर्सर आ जाएगा, यानी C ड्राइव में कर्सर आ गया। एक dir कमांड हमने बताया था, dir लिखकर इंटर करते हैं तो इसे डायरेक्टरी दिखाता है, यानी डायरेक्टरी और फाइल दोनों का लिस्ट। या जिसके आगे dir लिखा है ये सारे डायरेक्टरी हैं, डायरेक्टरी यानी फोल्डर है, और ये जिसके आगे ये लिखा है ये फाइल है, यानी dir नहीं लिखा वो सारा हमारा फाइल है। जैसे ये फाइल हमारा rock.txt है, इसको देखना है कि इसके अंदर क्या मैटर है। एक कमांड हमने बताया टाइप कमांड, तो लिखेंगे टाइप स्पेस फाइल का नाम क्या है rock.txt लिखकर इंटर मारा। यहाँ पर देखो दिखा दिया, इसके अंदर माय नेम इज मनीष, आई लिव इन बलिया, जो भी लिखे है वो दिखा दिया। तो ये टाइप कमांड होता है फाइल के अंदर के मैटर को देखना। तो ये सारा पिछला वीडियो में हम बताए हैं, उसमें सारी चीज़ें ये कमांड ऑलरेडी है। रीनेम बताया था नाम बदलने के लिए, तो पिछले वीडियो से देख लेना, रीनेम आपका कमांड भी उसमें अवेलेबल है। अगला हम कमांड बताते हैं डेल कमांड। डेल कमांड का काम क्या है, किसी भी फाइल को डिलीट करना। तो CLS कर देते हैं स्क्रीन साफ करने के लिए, dir कमांड चलाते हैं डायरेक्टरी का लिस्ट देखना। अब देखो लिस्ट दिखा, तो यहाँ पर हमको एक फाइल दिख रहा है जो कि फाइल आपका rock.txt। अगर इस फाइल को डिलीट करना है तो हम डेल कमांड चलाएंगे। डिलीट करने के लिए हमको लिखना है del स्पेस और फाइल का नाम क्या है, तो फाइल का नाम आपका ये है rock.txt। इसमें 72 अक्षर लिखा गया है, वो ये दिखा रहा है कितने अक्षर उसके अंदर लिखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल स्पेस फाइल का नाम क्या है rock.txt। तो फाइल का नाम rock.txt लिखा और करने का इंटर कर देना। एंटर करते ही आपको देखो C प्रॉम्प्ट आ गया। अगर C प्रॉम्प्ट डायरेक्ट आ गया इसका मतलब फाइल डिलीट हो गया, ठीक है, कोई एरर मैसेज नहीं दिया। अगर एरर देता है, जैसे हम दोबारा डेल करते हैं डेल स्पेस rock.txt दोबारा डिलीट करते हैं, तो चूंकि ये तो डिलीट एक बार हो चुका है, अब जब इंटर मारेंगे तो देखो एरर दे रहा है, कुड नॉट फाइंड C के अंदर rock.txt, यानी ये फाइल नहीं है। तो जब फाइल नहीं रहेगा या फाइल आपको जो भी नाम दोगे वो गलत रहेगा, तो आपको एरर दे देगा कि भैया इस फाइल को हम ढूंढ रहे तो हमको मिल नहीं रहा है। तो डेल कमांड किसी भी फाइल को मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी फाइल को मिटाना है तो डेल कमांड चलाओ, डेल से वो फाइल डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट हुआ कि नहीं उसका कंफर्मेशन करना है, उसके लिए हम यहाँ करेंगे dir कमांड। dir से हर बार डायरेक्टरी लिस्ट देखा जाता है, तो डायरेक्टरी लिस्ट में फाइल फोल्डर सब दिखाएगा। तो ये जो ऊपर हमने देखा था ये पिछला स्क्रीन पुराना वाला स्क्रीन था। दोबारा हम dir जब यहाँ पर चलाए हैं, अब ये पूरा लिस्ट दोबारा आ गया। तो दोबारा लिस्ट में देखो तो राक यहाँ दिख रहा है, राक नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो फाइल आपका डिलीट हो गया। तो डेल कमांड का काम है किसी भी फाइल को डिलीट करना। इसी तरीके से एक और जैसे हम बताते हैं डी के अंदर अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे माई कंप्यूटर हमने खोला, डी ड्राइव खोला, डी ड्राइव के अंदर कोई फाइल हम बना लेते हैं। सपोज हमारा ये फाइल हो गया SMS फॉर स्टूडेंट, इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V से पेस्ट कर लेते हैं। इसके नाम को हमने बदल दिया मान लो SMS नाम से, SMS.txt ये फाइल का नाम है, TXT फाइल है, ठीक है, SMS.txt फाइल, इसको डिलीट करना है। अब ये ध्यान दो ये है कहाँ पर, तो डी ड्राइव के अंदर है, डी के अंदर SMS.txt, ठीक है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं या इसी को हम कॉपी करके कहीं और डाल देते हैं। डी के अंदर मान लो हमने डाल दिया BKP, या इसमें हम डाल देते हैं एक लैब छोड़ते हैं, बैच में डाल देते हैं, बैच में डालते हैं, पेस्ट कर दिया, तो फाइल आपका एक डी के अंदर बैच के अंदर हो गया। अब आपको अगर डी के अंदर वाली फाइल को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करोगे, डी के अंदर बैच के अंदर जो SMS फाइल इसको डिलीट करोगे तो कैसे करोगे, इसको भी किया जा सकता है। तो उसको कैसे हम करेंगे, डास खोलते हैं, यहाँ पर हमको लिखना है डेल कमांड। डेल कमांड तो फाइल को मिटाने का कमांड हो गया। अब लिखेंगे डिलीट करना है कहाँ से, तो यहाँ ड्राइव लोकेशन लिखेंगे डी ड्राइव। कोई भी ड्राइव को दिखाना होता है तो उसका ड्राइव का नाम देते हैं और कॉलन बना देते हैं, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि वो डी ड्राइव में हम जा रहे हैं, ई ड्राइव में जा रहे हैं, तो ड्राइव को दिखा रहे हैं। उसके अंदर तो स्लैश लगा देंगे, यानी उसके अंदर हम चले गए, यानी डी ड्राइव के अंदर घुस गया। अब डी ड्राइव के अंदर फाइल का नाम क्या है, SMS.txt नाम का फाइल है, तो हम पूरा फाइल का नाम लिख लेंगे। तो डेल कमांड से कर्सर आपका देखो ये C प्रॉम्प्ट पर है, C प्रॉम्प्ट पर कर्सर है, लेकिन आप फाइल कहाँ से डिलीट कर रहे हो, डेल कर रहे हो, डी के अंदर SMS.txt, यानी डी के अंदर SMS.txt फाइल है, ये मिट जाएगा। एंटर लगाया, एंटर लगाते देखो C प्रॉम्प्ट आया।
अब हम ये माई कंप्यूटर खोल के और डी के अंदर SMS ढूंढते हैं, यह है कि नहीं, एस दबाते हो तो एस वाला देखो SBI सिराज ये सारा दिखा रहा है, यानी यहाँ पर SMS नाम का फाइल जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, वही आपका बैच के अंदर जो फाइल है इसको डिलीट करना है, तो इसको भी डिलीट करके देखते हैं। डास खोलते हैं, यहाँ लिखेंगे डेल स्पेस, कहाँ से मिटाना है, तो डी के अंदर, तो डी डबल बिंदी स्लैश यानी डी कॉलन स्लैश डी के अंदर से मिटाना है। अब डी के अंदर से भाई किसको मिटाना है, तो बैच के अंदर से मिटाना, तो बैच भी लिख दिया स्लैश यानी उसके अंदर से मिटाना है। किसको मिटाना है, तो SMS.txt को मिटाना है। यहाँ पर हमने लिखा SMS.txt और इंटर दबा दिया। या तो एरर मैसेज नहीं आया, थोड़ा भी गलती रहेगा तो एरर देगा। सी प्रॉम्प्ट आने का मतलब वो कमांड आपका रन कर गया, तो सी प्रॉम्प्ट आएगा इसका मतलब वो कमांड आपका रन कर गया, एग्जीक्यूट कर गया। अब आप दोबारा यहाँ से डी खोल लो, माई कंप्यूटर डी के अंदर बैच, देखो यहाँ पर ख़त्म हो गया ना। इस तरीके से डेल कमांड से हम लोग किसी भी फाइल को मिटाते हैं। वही अगर आपको ये है कि भाई इसके अंदर जो फाइलें हैं, तो जैसे देखो डेट फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ये बिना एक्सटेंशन का है, तो अगर मिक्स फाइल रहेगा, JPG भी है, TIF भी है, BMP भी है, सारे फाइल इसमें हैं, और हमको केवल JPG मिटाना, तो उसको कैसे मिटाओगे। इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं JPG। जैसे हमारा ये नीफा के अंदर जाते हैं, इसमें नहीं, ये ब्लूटूथ है, यूट्यूब है, फ्लैक्स है, तो यूट्यूब के अंदर ये सारे फाइल हैं, इनको हमने कॉपी किया Ctrl+C से, और इसको हमने डी के अंदर बैच के अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर दिया तो ये देखो सारे फाइल आ गए हैं। अब इसमें ध्यान दो, यहाँ पर एक्सटेंशन है, JPG है, AVIF है, ये आपका एडोब फोटोशॉप JPG PNG अलग अलग फॉर्मेट दिख रहे हैं। कोई कहा कि भाई ऐसा है कि इसमें से केवल PNG फाइल को ही तुम डिलीट करो, जितने PNG हैं PNG जितने दिख रहे डिलीट कर दो। उसको डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही कमांड चलाएंगे, लिखेंगे डेल स्पेस, कहाँ से मिटाना है भाई, डी के अंदर से, तो डी स्लैश, इसमें कहाँ से मिटाना है, तो बैच के अंदर से मिटाना है, तो बैच में जाएंगे। अब बैच के अंदर आपको तो फाइल का नाम सबका अलग अलग है, तो पता है नहीं किसका क्या है। फाइल के नाम के लिए हम लिखते हैं स्टार, स्टार का मतलब हो गया नाम कुछ भी हो, तो जब स्टार यहाँ दे देते हैं इसका मतलब नाम कुछ भी हो, A से लेकर Z तक, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी नाम दिया हो वो कंप्यूटर पढ़ लेगा। स्टार का मतलब ये हो गया। डॉट दिया, और डॉट देने के बाद किसको मिटाना फाइल को, तो हमको लिखना PNG फॉर्मेट, केवल PNG वाले को ही मिटाना है। तो हमने लिखा कि डेल डी के अंदर BKP से मिटाना है, स्टार का मतलब नाम कुछ भी हो, डॉट PNG एक्सटेंशन PNG वाले को ही मिटाओ। तो अभी देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये बैच फाइल में, तो PNG है ना, PNG दो फाइल यहाँ, 3 4 5 6 फाइल आपके PNG दिख रही है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, डेल स्पेस डी के अंदर बैच से मिटाना है, और किसको मिटाना है, स्टार का मतलब नाम कुछ भी हो, आपने कुछ भी नाम रखा उसको मिटाना है, डॉट PNG को ही मिटाना है बस। अब एंटर दबा दिया, एंटर दबाया तो सी प्रॉम्प्ट आ गया, यानी कमांड आपका रन कर गया। अब अगर हम दोबारा यहाँ जाकर देखते हैं बैच के अंदर, तो PNG वाले इसमें दिख रहे हैं, कोई भी फाइल PNG का कोई फाइल नहीं दिख रहा है। सेम उसी तरीके से अगर आपको ये JPG जितने फाइल दिख रहे हैं JPG इसको मिटाना है, सेम वही काम आप कर सकते हो। आप यहाँ लिखोगे डेल स्पेस, और उसका कहाँ से मिटाना, तो डी के अंदर से मिटाना है, तो आपने लिखा डी के अंदर, और डी के अंदर कहाँ से मिटाना है, बैच के अंदर, और बैच के अंदर किसको मिटाना है भाई, तो star.jpg को मिटाना है। स्टार माने नाम कुछ भी हो, JPG फाइल को ही बस हमें मिटाना, JPG दिया और इंटर दबा दिया। अब दोबारा अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो JPG वाले सारे फाइल हमारे गायब हो गए। यानी डेल कमांड से हम किसी भी फाइल को मिटाते हैं, सिंगल भी मिटा सकते हैं और पार्टिकुलर एक्सटेंशन नेम वाले फाइल को भी मिटा सकते हैं। तो मिक्स फाइल है, कोई कहा कि भैया हमारे JPG को बस मिटा दो, PNG को मिटा दो, TIF मिटा दो, आपका PDF है PDF मिटा दो, तो हम डेल कमांड को चलाकर और उसको डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये डेल कमांड हमारा हो गया। डेल कमांड से हमने आपको बता दिया डी ड्राइव में कैसे डिलीट करोगे, सी ड्राइव में कैसे डिलीट करोगे। इसके अलावा पिछला वीडियो में हम बताए हैं डेट कमांड, टाइम कमांड, आपका dir कमांड, कॉपी कमांड, टाइप, रीनेम, ये सारा कमांड हमने बताया है। अगर और डिटेल में सीखना तो पिछला वीडियो आप लोग देख लेना, उसमें पूरी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है।